दोस्तों, बाल विकास के अगले अंक में बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याओं के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार की बालक में समस्याएं उत्पन्न रहती हैं। अनेक अनेक प्रकार की, जैसे वंशानुक्रम का प्रभाव, शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव, शारीरिक दोषों का प्रभाव, समाज का प्रभाव, परिवार का प्रभाव, और भी हम इसमें जानेंगे कि विद्यालय का क्या प्रभाव है जो कि बालक पर पड़ता है। यह बालक के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर व्यवहार उसका नियंत्रण करवा पाते हैं। यह यदि ठीक प्रकार से उसका परिपालन हो और अच्छा वंशानुक्रम का हो तो वह बालक अनेक अनेक ऊंचाइयों को छू सकता है, और यदि अभी नहीं बन पाया है तो वह अनेक ऊंचाइयों को छूने लायक बन सकता है यदि वह अपने आप को सही से सुधार पाए। देखते हैं वंशानुक्रम का प्रभाव। सबसे पहले आता है वंशानुक्रम का प्रभाव। बालक दोषपूर्ण वंशानुक्रम से मानसिक निर्बलता आ जाती है। दोषपूर्ण वंशानुक्रम का मतलब होता है माता पिता अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं तो वो दोषपूर्ण मानसिकता पे आता है। एक विशेष प्रकार का मानसिक अस्वास्थ्य और कुछ मानसिक एवं स्नायु संबंधी रोग प्राप्त करता है जो माता पिता के जीन्स से ट्रांसफर होता है। माता पिता यदि इंटेलिजेंट भी हो तो दादा और परदादाओं के जीन्स भी ट्रांसफर होते हैं। ये क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। फलस्वरूप वह समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करता है, वातावरण से भी और परिवार और समाज से भी। अगला में देखें तो शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव कैसा होता है कि शारीरिक स्वास्थ्य को मानसिक स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। यदि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसका सीधा असर मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा ना होना स्वाभाविक देखा जाता है। देखा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा रोगी व्यक्ति नई परिस्थितियों से सामंजस्य करने में अधिक कठिनाई अनुभव करता है, वह अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। आगे देखें शारीरिक दोषों का प्रभाव। शारीरिक दोषों का प्रभाव क्या होता है? शारीरिक दोष बालक में हीन भावनाओं को उत्पन्न कर देता है। वह अपने साथी, संगी और मित्रों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना और बहुत सारी चीजों से वो छोड़ देता है और अपने आप में ही जीने लगता है। इस प्रकार से शारीरिक दोष का प्रभाव ये पड़ता है कि उसकी फ्रेंड सर्कल कम हो जाती है और परिवार के रिश्तेदारों से भी वह कम बात करना चालू कर देता है। इससे वह अनेक प्रकार की दोषों से विकृत मानसिक वाला बन जाता है। देखें कि समाज का प्रभाव क्या पड़ता है। समाज का अभिन्न अंग होने के कारण बालक पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यदि समाज का संगठन दोषपूर्ण है तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ना आवश्यक है। समाज के आंतरिक झगड़े, धार्मिक, जाति संघर्ष, विभिन्न समूह के राजनीतिक दांवपेच, धनी वर्गों के संकीर्ण स्वास्थ्य, निर्धन वर्गों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग, ऊंच नीच और अस्पृश्यता की भावनाएं आदि बातें बालकों में मानसिक तनाव उत्पन्न कर देती है। परिणामतः उसके मानसिक स्वास्थ्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है। आगे देखें तो परिवार का प्रभाव। परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। जिस प्रकार विद्यालय एक महत्वपूर्ण इकाई है बालक के लिए, उसी प्रकार परिवार भी एक महत्वपूर्ण इकाई है कि बालक का विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है। परिवार का विघटन। आधुनिक समय में औद्योगिकीकरण के कारण परिवार का अति तीव्र से विघटन हो रहा है। बालक परिवार के सदस्यों में अलगाव की प्रबल भावना देखता है। वह देखता है कि परिवार किस प्रकार से संयुक्त परिवार से एकल परिवार में बदल गया है। एकल परिवार में उसका मानसिक विकास थोड़ा रुक जाता है क्योंकि परिवार के सभी लोगों की चीजों को उसको सीखने का मौका मिलता था। अब माता पिता है और वो अकेले अकेले रहकर वह उस प्रकार का बन जाता है। परिणामस्वरूप उसमें अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है जिससे वह असमायोजन को और अग्रसर होता है। आगे देखें परिवार का अनुशासन आता है। यदि परिवार में बालक पर कठोर अनुशासन लादा जाता है तो उसकी छोटी छोटी बातों पर डांटा जाता है तो उसमें आत्महीनता की भावना घर कर लेती है कि वह बिल्कुल गलत ही है कि उसको कुछ नहीं आता है। इस प्रकार से वह उसमें आत्महीनता जैसे धीरे धीरे आने लगती है तो वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम प्रायः आज के समय में ज्यादातर देखने को मिलते हैं कि परिवार वाले बच्चों को डांटते हैं। परिवार की निर्धनता भी इसका एक महत्वपूर्ण बड़ा कारण है कि बालक का व्यक्तित्व उग्र और कठोर हो जाता है। उसमें हीनता और असुरक्षा की भावना विकसित हो जाती है कि कल उसको खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कोई उसको देखेगा कि नहीं देखेगा, उसको पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भावना उसके में बहुत प्रबल रूप से आ जाती है। उसमें आत्मविश्वास का स्थायी भाव हो जाता है और ये सब बातें उसके मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर देती है जिससे वो आगे उसकी शिक्षा भी रुक जाती है और वो पढ़ने में कमजोर हो जाता है। इस प्रकार के बालकों को समायोजित करने के लिए अनेक प्रकार की चीजें मनोवैज्ञानिकों ने हमें बताया है कि उस प्रकार से हम चलें तो बालक स्वस्थ हो सकता है। देखें परिवार का संघर्ष। परिवार के सदस्य
विशेष रूप से बालक को माता पिता के पारस्परिक संघर्ष से उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, दूषित प्रभाव पड़ता है। यह वो प्रभाव है जिससे बालक की एक स्टीरियोटाइप रूढ़ी बन जाती है कि मेरे माता पिता तो ऐसे ही है। तो इस प्रकार से भी माता पिता को चाहिए कि उनके सामने झगड़े ना, उनके सामने ऐसी खराब बातें ना करें जिससे कि बालक उनको सुनकर अपने आप में एक रूढ़िगत धारणाओं को बना पाता है। माता पिता का व्यवहार देखें तो कुछ माता पिता अपने बच्चों को अत्यधिक लाड़ प्यार से पालते हैं, कुछ उनसे किसी कारणवश बहुत समय तक अलग रहते हैं, कुछ उनको पर्याप्त प्रेम और सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। ये नहीं करने के कारण ही बालक में अनेक प्रकार की धारणाएं उत्पन्न हो जाती है अपने माता पिता के प्रति और अपने परिवार के प्रति निर्भर बना लेते हैं। कुछ उनके प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, कुछ उनसे अपनी दशाओं पर ना तो पहुंच पाने के कारण घृणा करने लगते हैं। माता पिता से घृणा करने का एक और बड़ा कारण है क्योंकि उनके पास आर्थिक रूप से कमजोरी होती है और सही प्रकार से उनको समझाइश ना दे पाना, यह भी एक घृणा करने का कारण हो जाता है। इस प्रकार के माता पिता अपने बच्चों को मानसिक अस्वस्थ प्रदान करते रहते हैं निरंतर। यह हमको देखने को बार बार मिलता है। देखते हैं विद्यालय का क्या प्रभाव है बालकों की शिक्षा के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। विद्यालय का वातावरण, यदि विद्यालय में निरंतर भय और आतंक का वातावरण है, भय और आतंक का मतलब है कि बार बार कोई भी घटनाएं घट जाना तो बच्चे डर जाते हैं। जाति भेद का बोलबाला रहता है, यदि जाति वहां पे बोला जा रहा है किसी की जाति का नाम लेकर और किसी जाति को संबोधित कर कर और बच्चे को ये पता है कि उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो उस जाति का उसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और बालक फिर विद्यालय जाना भी छोड़ देता है कभी कभी। इससे उसका रेशियो भी कम हो जाता है, लिटरेसी रेशियो, मस्तिष्क असंतुलन हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि वो अपने आप को कमजोर समझने लगता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है। पाठ्यक्रम में देखें तो यदि विद्यालय का पाठ्यक्रम बालक की रुचियों और क्षमताओं के प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल मतलब उसके अनुसार नहीं होता है बालक के अनुसार, तो वह उनके मानसिक स्वास्थ्य का विकास करने में असफल हो जाता है। आगे देखें शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां ठीक प्रकार से होनी चाहिए, परंपरागत और अमनोवैज्ञानिक। परंपरागत का मतलब रूढ़िगत, वही धार्मिक ज्ञान देना, वही परंपराओं वाला ज्ञान देना। यह उनमें से निकालकर आज की वर्तमान शिक्षाओं से जोड़कर यदि हम ज्ञान देते हैं तो बालक मनोवैज्ञानिक रूप से उन शिक्षण विधियों का उपयोग कर कर ज्ञानवर्धक चीजों को वो हासिल करता है। अन्यथा वह अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों से बालक की ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है और वह हतोत्साहित होकर और मानसिक रूप से विकृत हो जाता है और वह पढ़ना लिखना में रुचि नहीं लेता है। बालक परीक्षा की प्रणाली कैसी होनी चाहिए? अधिकांश विद्यालयों में आत्मनिष्ठ परीक्षाओं की प्रधानता होती है। ये परीक्षाएं बालकों की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन नहीं करती। वास्तविक मूल्यांकन का सीधा से तात्पर्य यह है कि बालक वर्तमान में किस प्रकार से वह अपने आप को बताना चाहता है कि मैं किन किन चीजों को जानता हूं, उस प्रकार की वास्तविक होनी चाहिए परीक्षाएं। इन परीक्षाओं का प्रचलन के कारण कुछ योग्य बालकों को कक्षोन्नति नहीं दी जाती है, कुछ अयोग्य बालकों को दे दी जाती है, तो इससे उनके अंदर बहुत बड़े इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि इसको तो कुछ नहीं आता और मेरे को आता है फिर भी मुझे पीछे कर दिया गया है। पहली प्रकार के बालक निराश और निरुत्साहित होकर अपने को वास्तव में अयोग्य समझने लगते हैं और दूसरे प्रकार के बालक अयोग्य होने के कारण अपने को अगली कक्षा में अयोग्य पाकर विद्यालय कार्य से मुख मोड़ लेते हैं। इस तरह दोनों प्रकार के बालक असमयोजित हो जाते हैं और बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बालक का कक्षा का वातावरण देखें, बालकों के लिए क्या प्रभावित होता है। तो यदि कक्षा में वायु प्रकाश बैठने के स्थान पर अभाव होता है तो यदि उसका वातावरण भय और आतंक पर आधारित होता है तो बालकों को छोटी छोटी त्रुटियों के लिए अविवेकपूर्ण ढंग से दंडित किया जाता है, तो उनको मानसिक स्वास्थ्य से बलपूर्वक वंचित किया जाता है। हम ये देखें कि शिक्षक का व्यवहार सबसे इंपॉर्टेंट होता है। शिक्षक जिस प्रकार का व्यवहार करेगा बच्चों के साथ वैसे ही बालक भी व्यवहार करेंगे और आने वाले उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी यह प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक प्रसन्न होकर सुखपूर्वक खुशी होकर यदि पढ़ाई करवाता है तो बच्चे भी बहुत आनंद पूर्वक वह पढ़ाई को करेंगे। यदि शिक्षक डांट कर बहुत मार कर और तोड़ कर उसको पढ़ाए तो बच्चों पे भी वही निराशा वाला भाव उत्पन्न हो जाता है और वह शिक्षक को ग्रहण करने से इनकार कर देता है। यदि शिक्षक बालकों के प्रति तनिक भी प्रेम और सहानुभूति व्यक्त नहीं करता है, तो यदि वह उनके प्रति सदैव कठोर और पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है, यदि वह उनको अकारण दंड देता है, यदि वह उनकी भावनाओं को कुचलने का प्रयास करता है, तो वह उसके मानसिक अस्वास्थ्य में अत्यधिक योगदान देता है। आज हमने यह जाना कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं हमको देखने को मिली। वंशानुक्रम से लेकर शारीरिक और शारीरिक दोषों का प्रभाव हमने जाना, परिवार का कारण जाना, विद्यालय का कारण जाना, और इन सभी कारणों में हमको पता चलता है कि बालकों को हमको बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए। मैक्सिमम रूप से हम कोशिश करें कि हम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन देने से बचें,
क्योंकि उसमें बोरिंग शिक्षा भी होती है और बाल केंद्रित के अनुसार हम उनको समावेशी शिक्षा को भी प्रदान करें तो यह हमारे आने वाली भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका हो सकता है। हम भविष्य को सुधार सकते हैं। आज के अंक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।